आदर्श बनने तक का सफर अनगिनत ठोकरों से होकर गुजरता है, लेकिन आजकल का युवा चलना ही नहीं चाहता है तो आखिर ठोकर लगेगा कैसे। आजकल समाज में लोग कामयाब कम और वायरल ज़्यादा होना चाहते हैं, तभी तो आजकल का युवा कह रहा है, रील्स बना रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, मानो भिखमंगों की जैसी हालत हो गई है उनकी। शो ऑफ करना है, जबकि शो ऑफ अस्थायी शक्ति नहीं। अस्थायी शक्ति हासिल करने के लिए आपको जलना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और त्याग किसकी? बुरी आदतों की, बुरी संगतों की और आलस्य की। अभी हम हैं बेनाचुरी भारतीय हिंदी हाई स्कूल में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेनाचुरी भारतीय हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक अनिल कुमार पांडे जी, जिनको परसों कलकत्ता के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2024 के से जो है इनको नवाजा गया। और हम लोग इस अवार्ड के बारे में जानना चाहेंगे इनसे और उनकी जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आज तक वो कैसी मेहनत करके, क्या कष्ट करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे बेनाचुरी भारतीय हिंदी हाई स्कूल का एक शिक्षक हूँ और जानते ही हैं कि जीवन बड़ा संघर्षमय है और बिना संघर्ष से कुछ हासिल करना मुश्किल है। तो मेरा इसके पहले मेरी प्रथम ज्वाइनिंग थी TGT इंदा केएल शिक्षा निकेतन खड़गपुर पश्चिम मिदनापुर में। वहाँ मैं बांग्ला मीडियम में लगभग 12 साल 8 महीने 26 दिन वहाँ काम किया था। और मुझे जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे बांग्ला नहीं आती थी, लेकिन मैं बच्चों के द्वारा बांग्ला सीखा, लिखना, पढ़ना, बोलना वहाँ सीखा। वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ फिर मेरी पढ़ाई जो है मैं जारी रखा और मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, लेकिन बहुत सारी समस्याएं थी जिसका सामना करते हुए फिर भी जो भी आगे बढ़े करते रहे। फिर मेरे एक मित्र थे प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट में, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि पांडे जी आप टीचिंग लाइन में इसी लाइन में आगे बढ़िए। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपको अवार्ड मिला, अच्छा लगा होगा निसंदेह आपको? निसंदेह अच्छा लगा और पूरा सब बच्चे पसंद आए, अध्यापक। तो सर चुनौतियों का आपके जीवन में क्या महत्व रहा सर, क्या रोल रहा चुनौतियों का आपके जीवन? चुनौतियाँ तो जीवन में आएंगी है और चुनौतियों को स्वीकार करना ही आपकी भलाई है, समाज की भलाई है और देश के हित के लिए। अगर हम चुनौतियों से डरेंगे, घबराएंगे तो कुछ आगे जीवन में कर नहीं सकते और न किसी को कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो सर आपकी नज़र में आधुनिक शिक्षा क्या है सर? आधुनिक शिक्षा है कि हम बच्चों को एक संस्कार दें, एक नैतिक मूल्य जो कि हमारे समाज से टूटता नजर आ रहा है और जब तक हम नैतिक मूल्य उनमें नहीं लाएंगे तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं। आजकल की शिक्षा सर ये समझा रही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और नौकरी हासिल करिए। सर क्या लगता है ये फिलॉसफी, ये सोच कितनी हद तक सही है? नहीं, यह तो पूरी तरह से हम सही नहीं कह सकते, फिर भी जीविका पालन तो जरूरी है। बिना जीविका पालन के कुछ होने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। तो साथ साथ हमें इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर इंसानियत है तो सबसे बड़ी शिक्षा वही है। आप क्या समझते हैं सर, शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए? शिक्षा आपके अंदर कैसी माने क्या डेवलप होना चाहिए शिक्षा से? शिक्षा में यही है कि पहली बात तो बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित हो और उनमें संस्कार हो, संस्कारित हो। साथ ही साथ वह अपने बड़ों का ख्याल रखें और वह जो शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा से समाज का क्या हित हो रहा है, देश का क्या हित हो रहा है, उससे वह समाज को क्या दे रहे हैं, देश को क्या दे रहे हैं, यह सबसे बड़ी मायने रखता है। अच्छा सर, आधुनिक शिक्षा और हमारा आज का 100 साल पहले का शिक्षा जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या लगता है सर, कहाँ सुधार की आवश्यकता है? कोई ऐसा जगह आप देखते हैं जहाँ पर आज की शिक्षा पद्धति में सुधार की जरूरत है? देखिए, समय परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। उस समय की शिक्षा व्यवस्था कुछ और थी, आज की शिक्षा व्यवस्था कुछ और थी। आज का परिवेश, आज का समाज, आज की जो डिमांड है, जो मांग है, उस अनुसार कहीं न कहीं अभी हमारा शिक्षा नीति जो आई है 2020 इसमें देखिए बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो कोई चीज़ अनवरत जो है वह शाश्वत एक ही नहीं रहता।
परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जब कुछ नया आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें तो तुरंत तो ठीक नहीं हो जाती हैं, धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, उसकी कमियां जानेंगे और उसको सुधार करने का। सर आज का समय बड़ा तेजी से बदल रहा है सर, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, समाज बदल रहा है, तो आज के बदलती परिस्थिति में बच्चों को क्या कहना चाहिएगा सर, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? बच्चों को हमेशा जो है वह सही शिक्षा दें और उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करें, और ऐसा कुछ किया जाए जिससे बच्चे, देखिए शिक्षक एक अनुकरणीय होता है और हम बच्चों को तभी वह शिक्षा दे पाएंगे जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, और बच्चे अनुकरण के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं, और यह हमारा मानना है कि हम उस प्रकार से बच्चों को आगे दिशा निर्देश करते हैं। क्या लगता है सर, आज भारत की स्थिति में, भारत जहां आज ये स्वप्न देख रहा है कि हमारा देश कभी विश्व गुरु बनेगा, महाशक्ति बनेगा, उसमें एक शिक्षा का या शिक्षकों का क्या रोल हो सकता है सर, क्या देखते हैं इसमें? बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि देखिए आशा ही प्रत्याशा झाड़ते हैं, हम ख्वाब देखते हैं तभी उसको साकार कर पाते हैं। तो विश्व गुरु बनने का जो हम ख्वाब देखे हैं तो वो स्वाभाविक है, जब हमारी मंजिल जो है वह ऊंची होगी तो हम उसको हासिल करने में उसी प्रकार से हमारा श्रम होगा, उसी प्रकार से हमारी सोच होगी, उसी प्रकार से हमारे नियम होंगे, उसी प्रकार से चलने का प्रयास करेंगे। आपकी सर जो आपको अवार्ड मिला है, सब आपको शुभकामना संदेश दे रहे हैं, यहाँ की शिक्षक का क्या योगदान रहा, यहाँ स्कूल का क्या योगदान रहा सर? यहाँ सभी का स्नेह और प्यार मिला हुआ है और सभी के सहयोग से होता है, कुछ अकेले नहीं होता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह करके ही अपना विकास करते हैं। हाँ, होता है कभी काल कि मतभेद होता है, विचार का अंतर होता है, तो वह चलता रहता है और वो कभी बंद नहीं होगा, और मतभेद होना भी जरूरी है, क्योंकि उससे तमाम मतांतर जब निकलते हैं तो उससे एक नया मत विचार आता है और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोगों को भी दिशा निर्देश देगी। अंत में यही कहूँगा कि मुझे तुलसीदास जी की एक पंक्ति याद आ रही है कि अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। तो अगर हम निरंतर परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसका फल सुमधुर ही होता है। यह उनसे हम सीखते हैं, और यह हम और लोगों को यही कहेंगे कि संघर्ष नहीं छोड़िए जीवन में, संघर्ष कतराना नहीं है, घबराना नहीं है, संघर्ष के द्वारा हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कदम चूम लेती खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। आजकल हिम्मत ही हार जा रहा है सर, यही बात है, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। भारतीय हिंदी हाई स्कूल में, और हमारे साथ अजय प्रसाद सर हैं, यहाँ स्कूल के प्रभारी सर, स्कूल के टीचर हैं अनिल कुमार पांडे जी, उनको जो है सम्मान मिला, उसको किस रूप से देखते हैं? ये खुशी की बात है, मतलब क्या बताया, 19 तारीख को उनको जो सम्मान मिला, सही में पूरा स्कूल स्टाफ जो है उनके पास से काफ़ी उत्साहित है, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस तरह से लोगों की उन्नति होती रहे, अनिल सर भी आगे जीवन में और उन्नति करे और वो अच्छी जगह पर पहुँचे, मैंने ये हम लोगों की कामना है। और ये मैंने पूरे स्कूल के लिए मैंने एक सम्मान की बात की, उन्होंने टीचर को नेशनल अवार्ड मिला, ये पूरे के भी सम्मान की बात है, लेकिन उनका कद अगर बढ़ रहा है तो स्कूल का भी कद आगे बढ़ रहा है, साथ साथ आप सभी का भी कद बढ़ रहा है, और हमें लगता है कि बिना आप लोगों के सहयोग के उनको ये सम्मान मिल पाना भी संभव नहीं था। देखिए, तो चीज़ है कि सहयोग की बात तो अलग होती है, लेकिन परिश्रम का फल तो सबको मिलता है। उनका अपना परिश्रम है, वो लगे रहते हैं, काम करते हैं। सही दुनिया में कोई किसी का हो चाहे ना हो, लेकिन उसका परिश्रम तो जरूर उसका है, उसका फल उसको जरूर मिलेगा। बिल्कुल, उसका फल उसको मिलेगा, और वही उनको मिला। और सर, इस तरह का जब कोई शिक्षक सम्मान पाता है तो स्कूल के बच्चों लोगों का भी जो है आंदोलन होता है, बच्चों लोगों में कैसा मैसेज जाएगा सर? बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, एक तो सही बात है। देखिए, अभी तो बच्चे नहीं है, ठीक है, आगे अगर कुछ इस तरह का होता है तो हम बच्चों के लिए भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत, देखिए, अगर हमारा देश चाहता है कि एक सुपर पावर बने या बन सकता है कभी फ्यूचर में, तो उसमें शिक्षा और शिक्षकों का जो है बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी उनकी। अच्छी शिक्षा व्यवस्था और योग्य कर्मठ शिक्षक सिर्फ आपका हमारा ही नहीं, पूरे देश का भविष्य चमकाने की ताकत रखते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारतीय हिंदी स्कूल में हमने
सर जी से बात करवाया, अनिल पांडे सर जी से बात करवाया। और विशेष इस स्कूल से ये बात मेरे जीवन से जुड़ी हुई है कि मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ और 2002 में मैं यहाँ से पास आउट किया। हालांकि ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं थे, लेकिन सर के शिक्षकों के द्वारा दिया गया जो संस्कार, जो अनुभव रहा, अनुशासन रहा, वो आज तक हमारे जीवन में काम आ रहा है। हमारा ये छोटा सा प्रयास रहा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।